अमेज़न जंगल नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना तो अब सुन लो। अमेज़न जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल भी कहते हैं। अमेज़न जंगल को एक तरफ से खतरनाक जानवरों के लिए माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ साफ पानी के लिए भी माना जाता है। इस जंगल के बीच में बहुत सारी नदियां बहती है। इस जंगल की गिनती दुनिया में सबसे खतरनाक जंगलों में की जाती है। अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि ये जंगल अकेला ही 9 देशों की सीमाओं को लगता है, जिसमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना देश आते हैं। इस जंगल का अधिकांश भाग ब्राजील में लगभग 60%, पेरू में लगभग 13%, कोलंबिया में 10% और बाकी का हिस्सा वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना में है। ये जंगल लगभग 15,71,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर अमेज़न जंगल एक देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। और इसी से हम समझ सकते हैं कि अमेज़न जंगल कितना बड़ा होगा। अमेज़न जंगल लगभग 16,000 प्रजातियों और 390 बिलियन पेड़ों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जीव जंतुओं वाला जंगल है। इस जंगल को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि इस धरती का 20% ऑक्सीजन अमेज़न जंगल से ही आता है। अमेज़न जंगल की गहराई में जाने के लिए कोई भी इंसान 10 बार सोचता है, क्योंकि इस जंगल में इतने खतरनाक जीव जंतु पाए जाते हैं जो जान भी ले सकते हैं। इस जंगल के बीच में एक ऐसी भी नदी मौजूद है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। ऐसा माना जाता है अगर इस नदी में गलती से कोई गिर जाता है तो उसका बचना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। इस नदी की खोज वो वैज्ञानिक आंद्रो रूजे ने साल 2011 में की थी। अब अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं। अमेज़न जंगल विशाल और सुंदर होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतुओं की प्रजातियां भी मौजूद है। और आपको मैं ये भी बता दूं, दुनिया की पक्षियों की प्रजाति का 5वां हिस्सा इसी जंगल में है। जितने जीव इस धरती पर है उसके 1/3 को आप एक साथ इस जंगल में देख सकते हैं। अमेज़न जंगल के कीड़ों के बारे में कई सालों से काफी चर्चा होती रहती है। इस जंगल में हजारों की संख्या में कीड़े और जीव जंतु मिलते हैं और इनमें से कुछ ही % के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चल पाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलेट चींटी के बारे में। ये घरेलू चींटियों की तरह साधारण चींटियां नहीं है। इस जंगल में पाई जाने वाली चींटियां बहुत ही खतरनाक होती है। वैसे देखने में तो ये चींटियां साधारण चींटियों की तरह ही लगती है, पर इनके साधारण लगने पर मत जाना। ये जब काटती है तो बंदूक की गोली लगने जितना दर्द होता है, इसीलिए इन्हें बुलेट चींटियों के नाम से जाना जाता है। बुलेट चींटियां अमेज़न जंगल में बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है। अब बात करते हैं टारंटुला मकड़ी के बारे में। अमेज़न जंगल में 3000 से अधिक मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से कुछ मकड़ियां बहुत ही खतरनाक और जहरीली भी होती है। इस जंगल में पाई जाने वाली टारंटुला मकड़ी बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। ये मकड़ी किसी को काटती है तो बहुत ही अधिक मात्रा में जहर छोड़ती है। अगर सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो जान भी जा सकती है। इस मकड़ी के बाल भी बहुत ही जहरीले होते हैं। यदि किसी वजह से आंख में गिर जाए तो आंख को शीशे की तरह फोड़ देते हैं। अब बात करते हैं पिराना मछली की। अमेज़न जंगल में बहुत सारी नदियां मौजूद है। इन नदियों में हजारों की संख्या में मछलियां और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। अमेज़न जंगल में बहने वाली नदियों में 2000 से भी अधिक प्रजातियों की मछलियां पाई जाती है और इन्हीं में से एक है पिराना मछली, जो अपने शरीर से 800 वोल्ट तक की बिजली पैदा कर सकती है। इस मछली को इलेक्ट्रिक ईल के नाम से भी जाना जाता है। इस मछली के नुकीले दांत होते हैं जो आसानी से अपने शिकार को चीर सकते हैं। अब बात करते हैं खतरनाक जहरीले मेंढक के बारे में। अब ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि मेंढक क्या ही खतरनाक होगा, तो मैं आपको बता दूं, अमेज़न जंगल में मेंढक की अधिकांश प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से 100 से भी अधिक प्रकार के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। देखने में ये मेंढक बहुत ही छोटे होते हैं, पर इनकी साइज पर मत जाना, ये बहुत ही जहरीले होते हैं। इनमें 10 लोगों को ऊपर पहुंचाने जितना जहर होता है। ये मेंढक ज्यादातर बारिश के मौसम में दिखाई देते हैं। इसके अलावा अमेज़न जंगल में पारदर्शी मेंढक भी पाए जाते हैं, जिसे शीशे की तरह साफ साफ देखा जा सकता है, यानी कि इनके शरीर के अंदर के भागों को आसानी से देखा जा सकता है। एनाकोंडा। अमेज़न जंगल में सांपों की अधिक संख्या में प्रजातियां मौजूद है। अमेज़न जंगल में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे छोटे बड़े सांप पाए जाते हैं। कुछ सांप बहुत ही बड़े आकार के और खतरनाक होते हैं। अमेज़न जंगल में 30 से 40 फीट तक के सांप भी पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े जानवरों को भी आसानी से निगल लेते हैं। एक बार अगर किसी बड़े जानवर को निगल लिया तो ये सांप कई महीनों तक बिना खाए रह सकते हैं।
ज्यादातर ये सांप दलदल और पानी वाले क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं। अमेज़न जंगल में इतने घने पेड़ हैं जिससे सूरज की रोशनी यहाँ की जमीन पर पहुँच नहीं पाती है। इस जंगल में पेड़ पौधों की अधिकांश संख्या में प्रजातियां मौजूद हैं। इस जंगल में आर्थिक और सामाजिक हित के पौधों की 4,38,000 प्रजातियों को पंजीकृत किया गया है, जिसमें से कईयों को खोजा जाना बाकी है। इस जंगल में पेड़ों की प्रजातियों की कुल संख्या 16,000 होने का अनुमान है। अब बात करते हैं अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले आदिवासियों के बारे में। अमेज़न जंगल वैसे तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह जंगल जितना सुंदर है उतना खतरनाक भी। इस जंगल के अंदर 400 से भी ज्यादा आदिम जनजातियां रहती है। इन लोगों का बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। ये आज भी प्राचीन तरीके से ही जीवन जीते हैं। इनमें से कुछ आदिम जनजातियां बाहरी इंसानों से संबंध रखती है, लेकिन कुछ आदिम जनजातियां इतनी खतरनाक है जो बाहरी लोगों को देखकर तीर कमान से हमला कर देती है। ये लोग आज भी प्राचीन तौर तरीकों से पशुओं का शिकार करते हैं। अब बात करते हैं अमेज़न जंगल में पाई जाने वाली नदियों के बारे में। अमेज़न नदी नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी अमेज़न जंगल के बीच से गुजरती है। यह नदी कई सारे जलमार्गों का एक नेटवर्क भी है, जिसकी लंबाई 6400 मील है। जब इस जंगल में बारिश होती है तो ये नदी भयानक रूप ले लेती है। यह नदी कहीं पर तो 190 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से इस नदी का एक किनारे से दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। और आपको मैं बता देता हूँ, दुनिया का 20% ताजा पानी अमेज़न नदी में ही पाया जाता है। अमेज़न नदी इतनी विशाल है कि इसमें 1100 छोटी बड़ी नदियों का पानी आकर इस नदी में मिलता है। अब दोस्तों, ये थे अमेज़न जंगल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने आपको बताए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।